हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 2 कंप्लीट यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और जैसे ही हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होगा तो कुछ दिनों के बाद इसका अभ्यास का जो प्रश्न उत्तर है वो भी कंप्लीट पूरा हम लोग करेंगे। ठीक, चलिए। तो हम लोगों ने देखा था पिछले वाले वीडियो में कि समतल दर्पण में जो हमारा बाहिना वाला बायां वाला हाथ वाला जो था वो हमारा दाहिने साइड दिखता था और दाहिने वाला बाएं तरफ। ठीक, तो चलिए यहाँ पे आगे पढ़ते हैं कि यह ध्यान देने योग्य है कि यह अदला बदली केवल पार्श्व साइड में ही होता है, प्रतिबिंब उल्टी ऊपर नीचे नहीं दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, लेफ्ट वाला राइट और राइट और लेफ्ट होता है। ऐसा नहीं कि अगर यदि हमारा मूड़ी ऊपर है तो प्रतिबिंब में नीचे हो जाएगा मुड़ा मूड़ी, ऐसा यहाँ पे नहीं होता, उल्टा नहीं होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि आप एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखकर दर्पण के सामने रखिए तथा उसके प्रतिबिंब का अवलोकन कीजिए। प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, तो उल्टा दिखाई देगा। वो क्या आपने कभी रोगी वाहनों पर लिखा हुआ इस तरीके से एम्बुलेंस को देखा है? जब रोगी वाहन के चलने वाले वाहन का चालक अपने दृश्य को दर्पण में देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे शब्दों का पार्श्व प्रतिबिंब देखते हैं। इस तरीके से अगर यदि लिखा हुआ रहता है और हम लोग अगर यदि देखेंगे कि इसमें तो दर्पण में, तो हमें वहाँ पे सीधा सीधी लिखा हुआ दिखाई देगा कि ये हमारा एम्बुलेंस लिखा हुआ है। ठीक, और इसी के कारण हम लोग एम्बुलेंस को स्पष्ट रूप से पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से उल्टा साइड में लिखा हुआ रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा कि स्कूटर या कार अन्य वाहनों के पार्श्व दर्पण में वस्तुओं का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा दिखाई देता है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्या होता है? यानी क्या होता है, जो प्रतिबिंब यानी बनता है उसका इमेज जो बनता है, ठीक, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो हमारा जो छाया बनता है यानी प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, उससे छोटा होता है। जो हमारा वस्तु होता है उससे छोटा बनता है। स्टेनलेस स्टील के प्लेट पर का पृष्ठ समतल दर्पण की भांति कार्य करता है। उसमें बना प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के समान आकार का होता है। स्टेनलेस स्टील जैसे आपका हो जाता है कि स्टील टाइप का रहता है प्लेट, उसमें हमारा क्या होता है, समतल दर्पण की भांति ये काम करता है। यानी समतल दर्पण जैसा प्रतिबिंब कैसा बनाता है तो वो सीधा बनाता है और आभासी बनाता है। ठीक, तो और वो क्या करता है कि वस्तु के समान आकार को बनाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील के चम्मच के बाहरी पृष्ठ में किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने पर सीधा प्रतिबिंब बनता है और जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है। ठीक, परंतु वह वस्तु के आकार से छोटा होता है। चम्मच का पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है, परंतु आपने सोचा है कि यह किस प्रकार का दर्पण है, तो वो जो चम्मच का पृष्ठ होता है वो क्या करता है, वो भी एक दर्पण की तरह काम करता है और हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो उतने उतने कटी जगह में बना देता है। ठीक, यानी छोटा बनाता है वो। नेक्स्ट है क्रियाकलाप 6 के बारे में। स्टेनलेस स्टील का एक बड़ा चम्मच लीजिए। चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के सामने रखकर उसमें देखिए। क्या आप चम्मच में अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं? यह प्रतिबिंब समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में किस प्रकार भिन्न है? उसके बाद है प्रतिबिंब का वस्तु के आकार के समान है या बड़ा है या छोटा? तो बिल्कुल बात, ये छोटा हमारा बनेगा, उसका जो आकार बनेगा वो क्या बनेगा, तो छोटा दिखाई देगा। अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखिए। इस बार आपको प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई देता है। चम्मच से चेहरे की दूरी बढ़ाने पर प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या किया, उन्होंने सीधा करके देखा तो चम्मच का बाहरी चित्र इस तरीके से दिखाया, लेकिन जब उन्होंने भीतर से देखा तो वो क्या उल्टा अपना प्रतिबिंब को जो है उल्टा टाइप से देख रहा है। चलिए उत्तल एवं अवतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि चम्मच के वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण ही होता है। जब किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल होता है तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, जब क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ उसका जो है सो किस तरह के पृष्ठ सतह अवतल होता है, जैसे इस तरीके से आगे निकला हुआ रहता है। ठीक, इस तरीके पीछे से होता है समतल, और समतल बोलते हैं उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है कि जब किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ सतह यानी उत्तल होता है, इस तरह के दर्पण को क्या कहा जाता है, तो वो हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, यहाँ से है कि चम्मच के भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है तथा चम्मच की बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। इसका जो परावर्तक पृष्ठ है देखिए यहाँ पे कैसे है,
ये बाहर की तरफ इस तरह निकला हुआ है, ठीक। और ये अंदर की तरफ, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण और ये हमारा समतल दर्पण। तो यहाँ चम्मच भी कुछ इसी तरीके से काम कर रहा था, ठीक। इसमें देखिए हमारा कैसा हो रहा है, तो अगर यदि ये उल्टा है तो हमारा इस तरीके से बनेगा, और सीधा है तो हमारा ये मतलब इसको जब उल्टा देंगे तो इस तरीके से बनेगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया कौन सा दर्पण, तो ये हो गया, सॉरी इधर से होगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि प्लास्टिक का एक गेंद लीजिए, इसका एक भाग चाकू अथवा आरी से काटकर अलग कीजिए। काटे गए भाग का भीतरी पृष्ठ अवतल होता है तथा बाहरी पृष्ठ उत्तल होता है। जो भीतरा पृष्ठ होता है वो क्या होता है, अवतल होता है, ठीक। ये जो हमारा भीतरी, जैसे हम इसको इस तरह से काट दिए, ठीक, यहाँ से काट दिए तो निकाल के उसके बाद जो है सो यहाँ पे भीतरा जो पृष्ठ है, इसका जो बना हुआ नीचे वाला भाग है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो अवतल बोलेंगे। इस तरीके से और इस तरीके से रहता है, ठीक। और जब बाहर जो हमारा निकाल लिए वो हमारा किस तरीके से निकलेगा, तो कुछ इस तरीके से निकलेगा, तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए, हम जान चुके हैं कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है। क्या अवतल दर्पण में भी ऐसा होता है, तो समझिए। एक अवतल दर्पण लीजिए, तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण, इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखकर पकड़िए। दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक दीवार पर देखने का प्रयास कीजिए। दर्पण को उसके बाद आगे पीछे कर इस प्रकार का समायोजित कीजिए ताकि दीवार पर तीव्र चमकदार बिंदु प्राप्त हो। यह सूर्य का प्रतिबिंब है। अवतल दर्पण से क्या क्या है, एक जगह फोकस को जो है सो इकट्ठा किया जा रहा है। दीवार के स्थान पर एक कागज का शीट इस्तेमाल कीजिए तथा तीव्र चमकदार बिंदु कागज पर प्राप्त करने के पश्चात दर्पण तथा कागज को कुछ समय तक स्थिर रखिए। क्या आपको कागज के पृष्ठ पर कोई परिवर्तन दिखाई देता है, क्या कागज जलने लगता है। सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर देखा जा सकता है, जिसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हमारा कोई भी ले लेते हैं, अगर यदि इस तरह जो हमारा और आता है झूमर, इससे जैसे हम लोग करेंगे तो क्या होगा कि इधर हमारा अगर यदि रोशनी पड़ रहा है तो इधर जाके एक छोटा सा क्या बनेगा, प्लेस बनेगा। ये जो जगह बनता है ये हमारा क्या, ये इधर से इमेज बना देता है किसका, तो सूर्य का, ठीक। तो जो हमारा पर्दे पर उतारा जा सकता है तो उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब करते हैं, और जिसे पर्दे पर नहीं उतारा यानी आर पार नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। कुछ इस तरीके से जो है सो समतल प्रतिबिंब का जो है सो और अवतल दर्पण का जो है सो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक, सूर्य का तीव्र के कारण। नेक्स्ट है कि क्रियाकलाप 8 है। चलिए, अवतल दर्पण का एक स्टैंड लगाइए, उसके बाद एक गत्ते का टुकड़े पर लगभग 20 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर कागज का शीट चिपकाइए। यह पर्दे के रूप में उपयोग होगा। मेज पर दीप्त मोमबत्ती को दर्पण के सामने लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, तो रख दिया है। उसके बाद पर्दे के थोड़ा आगे पीछे कर प्रतिबिंब करने का प्रयास प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद जो है सो उसको छाया जो है सो इधर उधर करके प्राप्त करना है। पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का तीव्र प्रतिबिंब होगा। उसके बाद से है कि क्या प्राप्त प्रतिबिंब की लौ का आकार मोमबत्ती की लौ के आकार के बराबर है। दर्पण से मोमबत्ती की दूरी को अदल बदल कर प्रत्येक अवस्था के लिए पर कीजिए तथा निम्नलिखित आकृति को भरने बोला जा रहा है, ठीक। इस तरीके से इस क्रियाकलाप को भरना है। 70 सेंटीमीटर है तो ये छोटा बना या बड़ा या उल्टा या सीधा, वास्तविक या आभासी, इस तरीके से आप लोगों को घर में करना है, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, एक दर्पण पीछे है, यहाँ पे मोमबत्ती रखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ से क्या है, प्रतिबिंब इसको बना रहा है ऊपर में, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इस जगह पे। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में बड़ा या छोटा हो सकता है। आकार में क्या हो सकता है, उससे बड़ा या छोटा हो सकता है। जैसे हम लोग को देखिए सूर्य उतना बड़ा था लेकिन छोटा बन रहा था, तो वो भी होता है और बड़ा भी होता है, ठीक। प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी दोनों हो सकता है, और दोनों हो सकता है। वास्तविक हम लोग इमेज जो है सो पर्दे के पीछे भी कभी प्राप्त कर सकते हैं और कभी नहीं भी। ये किस केस में होता है, तो ये अवतल दर्पण के केस में, ठीक। अवतल दर्पण से बना वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, और क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनाता है वो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तथा इसकी वस्तु से बड़ा या छोटा भी हो सकता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं।
नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण से बना आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है तथा इसका आकार वस्तु से हमेशा बड़ा होता है। अवतल दर्पण जो होता है वो क्या करता है, अगर यदि आभासी प्रतिबिंब और सीधा होता है तो इसका वस्तु हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। आभासी यानी क्या हो रहा है, अगर यदि वो पर्दे के उस पार नहीं जा रहा है यानी पर्दे के इस पार ही बना रहा है तो वो क्या करेगा, अपना वस्तु जो है सो उससे अपना बड़ा बनाएगा, जितना बड़ा वस्तु है उससे ज़्यादा बड़ा। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण का उपयोग अनेक प्रयोजनों में किया जाता है। कि आपने डॉक्टरों के आँख, कान, नाक तथा गले के निरीक्षण करते देखा है। यानी अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ पे किया जाता है, जब आँख कान में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो किस दर्पण का उपयोग करता है, तो वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। उसके बाद दंत विशेषज्ञों की दांतों की जांच करते समय भी अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, ताकि उस जो वस्तु वो क्या करता है, प्रतिबिंब को बड़ा दिखाता है। यानी जो भी वहाँ पे पीछे साइड उसका पर्दा में होता है उसको क्या करता है, वो बड़ा आवर्धित करता है यानी बड़ा बनाता है। चलिए अब उत्तल द्वारा कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ते हैं। कि आपने वाहनों के हेडलाइट के परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति का अवलोकन किया है, ये पृष्ठ अवतल होते हैं। नेक्स्ट है कि क्या आपने साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखा है, क्या उसमें बना प्रतिबिंब उल्टा होता है, या क्या प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। या ध्यान देने योग्य है कि घंटी का पृष्ठ परावर्तक एवं उत्तल होता है। क्या होता है, हमारा जो घंटी जो होता है स्कूल वो आपका साइकिल के अंदर वो जो होता है वो क्या होता है, एक उत्तल के आकार का आकृति का होता है। चलिए क्रियाकलाप 8 को हम लोग यहाँ पे क्रियाकलाप 7 में अवतल दर्पण के साथ पर एक उत्तल दर्पण लीजिए तथा क्रियाकलापों को दोहराइए। फिर से दोहराने के लिए बोला जा रहा है, वही मोमबत्ती लेके क्या है बार इस तरह से अभी उत्तल दर्पण के सामने इसको रख दिया है। ठीक, तो क्या आप वाहनों के पार्श्व दर्पणों में लगे दर्पणों की पहचान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कोई मोमबत्ती है, पीछे साइड यहाँ पे देखिए आपका एक इमेज छोटा सा बन रहा है। ठीक, और क्या बन रहा है, इसको चलिए सीधा बनता है। देखिए यहाँ पे फिर से है क्या है कि देखिए पीछे साइड से ये गाड़ी है आ रहा है, उसका भी प्रतिबिंब ये बना रहा है। इससे कौन सा दर्पण, गाड़ी हेडलाइट जो पीछे हम लोगों का होता है, यानी दर्पण हमारा जो मोटरसाइकिल या कोई भी गाड़ी में होता है वो हमारा उत्तल दर्पण का ही होता है। यह उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बनाता है। ये प्रतिबिंब आभासी होते हैं तथा वस्तु के आकार से छोटे होते हैं। चलिए अब हम लोग लेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, क्या आपने आवर्धक लेंस देखा है, या बहुत छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग तिलचट्टा तथा केंचुए के शरीर के विभिन्न भागों को देखने के लिए भी किया जाता है। ठीक, देखिए कुछ इस तरीके से होता है लेंस। यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, लेंस लगा होता है जिसके कारण हमें क्या वस्तु जो है सो इससे क्या होता है कि बड़ा दिखाई देता है। एक आवर्धक लेंस, लेंसों का उपयोग चश्मों में, दूरबीनों में तथा सूक्ष्मदर्शियों में भी किया जाता है। विभिन्न लेंसों का लेकर उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप स्पर्श से कुछ अंतर महसूस कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल क्या होगा कि वो अपने बड़ा दिखाई देगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे विभिन्न लेंसों को लेकर उन्हें, उसके बाद कुछ लेंसों के किनारों की अपेक्षा मोटा होता है, उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। किनारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोटा होता है। ठीक, यह है किनारा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे। और किनारा नहीं, बीच का भाग अगर जो मोटा रहे तो उसको हम लोग अवतल लेंस बोलेंगे। चलिए लेंस पारदर्शी होता है तथा इनसे होकर प्रकाश गुजर सकता है। क्या पारदर्शी का मतलब कि इधर से आर पर प्रकाश आसानी से कर दीजिए। चलिए अब हम लोग यहाँ से उत्तल लेंस के बारे में, और अवतल लेंस क्या करता है, अगर यदि उत्तल लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश को उत्तल लेंस अभिसरित अंदर की ओर मोड़ना, अतः इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं। जब बहुत सारा प्रकाश इधर से आता है वो क्या करता है, एक जगह फोकस करता है इधर अपना प्रतिबिंब के इधर साइड में। ठीक, और यही उल्टा काम होता है अवतल दर्पण, अवतल लेंस का, कि वो क्या करता है, सबसे पहले जितना भी हमारा इधर से फोकस होता है वो क्या करता है, दूर फैलाने का काम करता है। एक फोकस है उसको क्या करेगा, इस तरीके से दूर करेगा इधर। ठीक, अवतल लेंसों पर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों अवतल लेंस अपसारित होकर बाहर की मोड़ने का काम करता है। ठीक, अब क्रियाकलाप 11 में है, तो क्या है क्रियाकलाप 11,
चलिए हम लोग यहाँ पे सूर्य का प्रकाश और श्वेत रंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। क्या आपने प्रकाश आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? वर्षा के पश्चात जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है तो इंद्रधनुष दिखाई देता है। यह एक बड़े धनुष आकार का होता है जिसमें अनेक रंग होता है। तो आप लोग देखे होंगे जिसको कभी कभी आप लोग इंद्रधनुष रेनबो उसको बोलते हैं, ठीक। इंद्रधनुष में इसमें क्या होता है, 7 रंग होता है। इसको हम आद कैसे रखते हैं कि आद इसका रंग तो बेजा आफी नाला, बेस से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल, ठीक। आपने कभी देखा होगा कि साबुन के बुलबुले बनाते हैं रंगीन दिखाई देता होगा। कभी कभी जो क्या होता है साबुन के बुलबुले में भी इस तरीके से जो है सो बनता है, ठीक। और ये आपका हो गया प्रिज्म, ठीक। प्रिज्म सूर्य के प्रकाश का आकाश क्या करता है, 7 भागों में बांट देता है। अगर यदि कोई भी प्रकाश श्वेत प्रकाश इधर से लेंगे तो हमारा प्रिज्म क्या करेगा, 7 रंगों में उसको बांटता हुआ दिखाई देता है। यही काम होता है प्रिज्म का। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।